अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई सीरीज़ के 5 मैचों में से चौथा मैच जो है वो आज ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगी। इस ग्राउंड का जो तारीखी पस मंज़र है वो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये रॉबिन हुड काउंटी है। रॉबिन हुड को यकीनन आप लोग जानते हुए एक डाकू, एक चोर था। इस रॉबिन हुड काउंटी के अंदर नॉटिंघम शहर है और नॉटिंघम शहर के अंदर ही ये ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड है। और ट्रेंट ब्रिज इसका नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पे साथ में एक रिवर है और वहाँ पे एक ब्रिज है जिसको कहते हैं ट्रेंट ब्रिज। उसी ब्रिज के साथ ही ये स्टेडियम तामीर किया गया। इस स्टेडियम को 1830 में बनाया गया। पहला मैच ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड में 1899 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, जो इंग्लैंड ने जीता था। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस ग्राउंड का जो जीतने का तनासब रहा है पाकिस्तान का और बिलखुसूस इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, इस ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टोटल 7 मैचेस हुए। 4 मैच जो थे वो इंग्लैंड ने जीते, 3 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो इस ग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के अगेंस्ट जो तनासब है जीतने का वो काफ़ी बेहतर है। जबकि पाकिस्तान जो अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 31 जुलाई को खेलेगा वो इसी ग्राउंड में है। टोटल मैच जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के दौरान वो 2 हैं इस ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड के अंदर। जो आखिरी मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इसी ग्राउंड में हुआ था, वो मैच इस एतबार से लोगों को याद है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 444 रन पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाए थे, जबकि इसी ही ग्राउंड में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 481 रन बनाए। 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड और हाईएस्ट स्कोर है जो इंग्लैंड ने दीगर टीमों के अगेंस्ट इस ग्राउंड में बनाया। इसी एतबार से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वो दुनिया की वाहिद टीम है जिसने 400 से ज़ायद या 350 प्लस जो रन से वो तकरीबन 5 मरतबा से ज़ायद जो है वो चेज़ किए हैं। और इस ग्राउंड में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी जो है वो इंग्लैंड के पास है। अभी देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो वो अगर 350 प्लस या 380 रन्स भी करते हैं तो मेरे ख्याल से ये कहना बेजाना होगा कि इंग्लैंड के लिए उस स्कोर को चेस करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस ग्राउंड में लोगों के बैठने की जो तादाद है वो 17,500 है। यहाँ पर बेशुमार इंटरनेशनल मैचेस, टेस्ट मैचेस हुए, जबकि देखा जाए तो टेस्ट मैच जो था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान वो 1974 में पहला टेस्ट मैच खेला गया। इस एतबार से अगर देखा जाए तो नॉटिंघम जो शहर है, जो यहाँ की खेल और कूद के हवाले से जो यहाँ की सरगर्मियाँ हैं उसमें फ़ुटबॉल भी आता है। बल्कि फ़ुटबॉल से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि नॉटिंघम क्रिकेट काउंटी जो है वहाँ से बेशुमार जो प्लेयर हैं बड़े अच्छे वो इन यहाँ की इंग्लैंड टीम के अंदर खेलने के लिए भी गए। और ये बड़ी मशहूर नॉटिंघम क्रिकेट काउंटी जो है वो बड़ी मशहूर है इस एतबार से। जबकि फ़ुटबॉल की जो बेशुमार दुनिया के अंदर इस वक्त जो चीज़ें हैं वो इस शहर की यहाँ की ईजादात हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो पहला गोल करने के लिए नेट बना वो इस शहर में तैयार किया गया। उसके अलावा जो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं ज़ख्मी होने से बचने के लिए फुटबॉल के दौरान वो भी यहाँ पे बनाए गए। जबकि इन्होंने पहली बार अपनी ऑफिशियल जो ड्रेसिंग थी, किट थी फुटबॉल खेलते हुए, वो यहाँ पे तैयार की गई। इसके अलावा जो ट्रेंट ब्रिज जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, ये इस एतबार से भी मशहूर है कि यहाँ पे जब 1940 से 1945 तक जो सेकंड वर्ल्ड वार थी बिटवीन बरतानिया और जर्मनी के, यहाँ पे जो इनका असले का आर्मी का सबसे बड़ा डिपो था वो यहाँ पे था। और इसी ट्रेंट ब्रिज के साथ ही एक बड़ी यादगार के तौर पे एक ब्रिज और बनाया गया, एक और यादगार चीज़ को तामीर किया गया जो यहाँ पे लोग देखने के लिए बेशुमार जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब चूँकि जिक्र जो हुआ है नॉटिंघम शहर का, तो जहाँ इस शहर को रॉबिन हुड, एक चोर, एक डाकू के नाम से इस काउंटी का नाम रखा गया, उसको जाना जाता है, जो अमीरों को लूट के गरीबों की मदद करता था। वहीं पे इस शहर की और इजादात में अगर जिक्र करूँ तो दुनिया की बेहतरीन जो अदवायात है मेडिसन उस शहर में बनती हैं बूट्स के नाम से, आप यकीनन जानते होंगे। इसका कराची में भी एक बड़ा ऑफिस है। इसके अलावा यहाँ पे जॉन प्लेयर के जो गोल्ड लिफ के आप लोग पाकिस्तान में दुनिया में सिगरेट देखते होंगे, वो जॉन प्लेयर जो था वो इस नॉटिंघम का रहने वाला था। यहाँ पे वो फैक्ट्री लगी थी, आज भी उस फैक्ट्री की बाकियात मौजूद हैं और जॉन प्लेयर की तस्वीर भी आपने गोल्ड लिफ के सिगरेट के ऊपर देखी होगी। ये कोई पॉजिटिव अमल नहीं है जो आपसे बयान किया जाए। इसके अलावा आज के मैच के एतबार से चूँकि रमज़ान का महीना भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, अब देखना यह है कि मोहम्मद आमिर चूँकि उनको एक बीमारी हुई थी, उस बीमारी में से उनका बाहर निकलना यकीनन इतना आसान नहीं होगा कि वो कोई भी एक ओडीआई आज का या इससे अगला वो खेल सके जो संडे को लीड्स में हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए जो शादाब और आमिर की एंट्री हुई है, यकीनन उसमें अभी 15 दिन बाकी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि मोहम्मद आमिर और शादाब जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज देखना यह है कि इतने
जिस ग्राउंड की तारीख ये बताती है कि इंग्लैंड ने हाईएस्ट स्कोर 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड इस ग्राउंड में बनाए। उसमें इंग्लैंड पहले खेलता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो है वो उनको कितने स्कोर तक आउट कर देते हैं। अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो उस एतबार से भी देखना है कि कितना बड़ा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन तारीखी पस मंज़र को देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ की जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अब्रार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, क्योंकि ये नहायत ही बरखुदार इंसान है।